जो है पिछले लगभग कोरोना के बाद से इसका नाम आजकल प्रायोरिटी हाउस होल्ड है PHH ऐसी है, उसकी प्रोग्रेस कम रहती है और हमें इसका जो है वो टारगेट की बहुत जो है वो अंगूठे लगा दे, जिसको EKYC बोलते हैं, ताकि आपका राशन की जो और जो स्कीम्स हैं जिसमें कि गैस कनेक्शन है जो है ठीक नहीं मिल रही है, वो भी हमारा हम जो है वो हम उसको एडजस्ट करेंगे। मैं इसी पर ही इत्तेफाक करता हूँ। अभी पब्लिक का हमारे बीच में एक कोशिश है, वो भी उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक बड़ा प्लान जो है वो हम 2 साल पहले 3 साल पहले हम गए थे दफ्तर में, तो एक साहब ने हमें पूछा यार आप हमारे पास आ जाते हो। मैंने कहा सर आप ऐसा करो, जो चनकना वाली खाद है ना बंद की हुई, उसमें से चैनल बना दो और पानी आधा आधा दोनों में दे दो, हम एक भी बार आपके पास नहीं आएंगे। हमें तकलीफ है, हमारा नुकसान हो रहा है, जमीन जा रही है, तो इसलिए हम आ जाते हैं। बाकी सर मैं बिजली विभाग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है फ्लैट रेट आपने 200 यूनिट रखा है, तो फिर 200 यूनिट से आगे क्यों करते हैं? किसी का 800 बिल, किसी का 840 बिल, किसी का 900 बिल। मैंने पिछले महीने 940 में दिया, हालांकि LED बल्ब हमने लगाया। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक साथ बता दें, या फिर हीरानगर डिवीजन के बिल चेक कर लें, वो बिल कैसे देते हैं, कितने कितने आते हैं। हमारे गाँव में पता नहीं क्या बचाव आ गया है, 1000 से नीचे बिल का मतलब ही कोई नहीं। हमने कौन सी आटे वाली चक्की लगाई है उधर, ये भी मुझे थोड़ा सा मेरे लिए नहीं, मैं पेंशनर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इधर तो DA बढ़ जाएगा, लेकिन वो जो मेरे दूसरे भाई हैं, मतलब मजदूर भाई हैं, वो उनके लिए भी बोल ये सिर्फ 2 प्रॉब्लम, बाकी मैं किसी के ऊपर किसी की सुनने नहीं उछालूंगा। जो भी अभी 1-2 जो बातें करूंगा वो कॉमन नहीं है, पर्टिकुलर वो मेरी पंचायत की नहीं है, रिलेटेड टू ऑल पंचायत से। सबसे पहले आप जैसे कठुआ से आए हो तो आपने ये ओल्ड सांबा कठुआ रोड पकड़ा, तो शायद आपने रोड की कंडीशन देखी होगी। यहाँ पे क्या है कि एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, तो उनके कोई STP इशू हुए हैं कंडी एरियाज में, तो वहां से उनके दिन रात मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में उनके ओवरलोडेड डंपर्स जो OSK रोड यूज करते हैं, लेकिन रोड की वो कंडीशन है कि इसकी मेंटेनेंस 0 है। अगर हम रिलेटेड डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम क्या करें। अभी हमारा कोई भेजेंगे, कोई कैसे भी उनकी कोई फंड्स होती है, क्योंकि उन्होंने तो काम करना फंड्स के रिलेटेड जैसे भी आएगा, तो वो अपना एक्सक्यूज दे देते हैं। 2-3 बार अप्रोच की एक्सप्रेस हाईवे वालों से, या उनके कोई कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने आगे काम सबमिट किया, तो वो इधर की उधर सुना देते हैं और एज इट इज रोड यूज कर रहे हैं। एक तो बाहरों एक्सीडेंट का कारण भी बना हुआ है, तो ये बड़ा काम नहीं है। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये लोगों की जो बात है, जिस तक भी चाहे अपने PWD डिपार्टमेंट से चाहे एक्सप्रेस हाईवे से, उनको कहिए कि ये रोड को मेंटेन करो। ऐसा ना हो कि हम यहाँ रोड पे आके ये सारा काम बंद करवा दें। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान हो, लेकिन जो पब्लिक की फैसिलिटी है, जो रोड उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एज इट इज होनी चाहिए। ये हमसे आपसे एक पर्टिकुलरली ये रिक्वेस्ट है इनकी। दूसरा, यहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए OSK में, OSK 5 किलोमीटर में ये नजदीक ब्रिज है। एक यहाँ हमारे बिजली डिपार्टमेंट से थे, पहले भी उनका जिक्र हुआ, उस लड़के का माड़ू राम जी जखवट के थे। रात को 2 बजे वो अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे और रोड की प्रोटेक्शन, ब्रिज की दोनों तरफ प्रोटेक्शन ना होने के कारण उनकी कैजुअलिटी हो गई थी ऑन स्पॉट। ये शायद आपकी नॉलेज में भी है, 1.5 साल की बात है। यहाँ ऐसे 2 इंसिडेंट हो गया। ऐसा इन फ्यूचर ना हो, तो इसको मैटर को टेकअप करिए ताकि इसकी जो ब्रिज की दोनों साइड की प्रोटेक्शन हो जाए, ताकि लोगों को इसका वो खतरा ना रहे। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी तो जो पर्सनली लोगों की जो आपसे होगी वो ये खुद ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये अपना जल शक्ति मिशन थे, इन्होंने नई पाइप डाली, वहां के रोड की कनेक्टिविटी थी, तो मैं भी 2-3 बार ऑफिस में गया इनके बिहाफ पे कि वो जो इन्होंने नई पाइप डालनी है वो रोड की क्रॉसिंग पे, तो उसको जल शक्ति की अपनी नई पाइप डाली है। इन्होंने क्या किया, वो रोड नहीं वहां से उखाड़ा, जो पुरानी सप्लाई चली थी उसी को जल शक्ति दौड़ के तो बाल को अल्टरनेट किया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नई सप्लाई अभी तक आई नहीं है, पुरानी वो है वो इनकी रुक गई है। तो इनकी समस्या वो 3-4 महीने से चल रही है। ये डिपार्टमेंट के नोटिस में भी है, लेकिन इन्होंने तो आज तक वो किया नहीं है। सर पिछले अभी तो 1 महीना हुआ, आपकी पाइपलाइन भी खराब हो गई है। इसमें आप अपनी समस्या बताओ।
जी जी सर, वही समस्या है हमारी, क्योंकि जो हमने अपने खुद के पैसों से कनेक्टिविटी जोड़ी है सर, वो हमारी चलने दो। बाकी आपने जब शुरू करनी होगी करो, हमें उससे कोई वो नहीं है सर। 1-2 पाइप है, ज्यादा नहीं है, 1-2 पाइप है। अगर आप पाइपें दे दो सर, हम खुद खोद के खुद लगा लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है सर, हमें पाइपलाइन दे दो। इनका कोई अपना जो नेटवर्क इन्होंने पहले बनाया हो तो वो डैमेज हो गया हो तो वो मैं रिस्टोर करा देता हूँ, ऐसा कोई नहीं है। हमारा सब नेटवर्क टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ मैन पावर भी नहीं है, बिल्कुल कोई बंदा नहीं है, लेकिन वॉलंटियरली सरपंच साहब ने एक बंदा दिया है, वो काम कर रहा है। तो थेफ्ट केस था लास्ट में, तो वो हमने रिस्टोर कराया है। लेकिन जो इनका पर्सनल नेटवर्क था जो लोगों ने खुद बनाया था वो अगर कहीं किसी को पानी की समस्या आती है तो आप टैंकर से तो इनको दे ही सकते कोई हो क्यों नहीं सर, वो ना। रिस्टोर पानी की सप्लाई कहीं तो टैंकर की जरूरत नहीं है सर, जो पुराना स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर हो जाए तो वो करेंगे, वो तो करेंगे ही ना। वो खुद हम चला रहे हैं। जो वीडियो वाले आए हैं, आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। मेरा मकान तो टूटा हुआ, दरारें पड़ी हुई हैं, तो बोलते हैं ठीक है ये बहुत बढ़िया है, इसको नहीं मिलेगा, इसके कोई सर्वे नहीं होगा। ये क्या बात है, जिनको 2-2 बार मिल रही है। हमारा टूटा हुआ मकान है, दरारें पड़ी है दीवारों में, लेकिन वो बोलते हैं, ब्लॉक वाले बोलते हैं जो सर्वे कर रहे हैं ये ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तो दिन में सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, घर वालों को क्या पता है। तो बोल रहे नहीं ये बना हुआ है, 6 फुट हाइट है मकान की, भर्ती डालकर मैंने ऊँचा किया है, उसमें भी दरारें पड़ी हुई है। कहीं को 2-2 बार मिले, हमें एक बार भी कोई सुनता नहीं, सुना ही नहीं है, ऐसे बातों में उड़ा देते हैं। दलीप राज मैं आज का अपना जगह बंदा से करा सर्वे उसी पे जे कराने आता था। ब्लॉक दिवस तो एक गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम समझिए कि हम पब्लिक में जाते हैं और समस्याएं सुनते हैं, पर वैसे भी गांव में जाकर इस तरह से पब्लिक से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी का अवसर होता है। एक तो गांव का स्वच्छ वातावरण और गांव के सच्चे लोग, उनसे बात करके जो खुशी मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। मैं सारे ऑफिसर्स को एक तरह से तो बधाई दूंगा कि यहाँ पे आकर जो समस्याएं सुनने को मिल रही हैं, एक तरह से समस्या ठीक है वो बता रहे हैं, पर ये खुशी की बात भी है कि इतनी छोटी समस्याएं बाकी रह गई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी गांव से, जो हमारी स्टेट के लीजिए, J&K के लीजिए, किसी गांव को अगर दूर दराज के गांव से कंपेयर करोगे तो वहां की समस्याएं ऐसी हैं कि उनकी जिंदगी कठिन है, और यहाँ की समस्याएं वो हैं कि लाइफ के स्टैंडर्ड के आखिरी पायदान को कैसे चढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लिविंग स्टैंडर्ड के ये आखिरी पायदान है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे इतनी समस्याएं हैं कि वहां उनकी जिंदगी के पहले कदम मुश्किल है। तो इसलिए ये एक तरह से समझिए कि हम सबके लिए जनता का आशीर्वाद है कि इतना कम समस्याएं यहाँ बाकी रह गई हैं, और सब इसलिए बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे जो लोग बोले हैं उसमें कुछ चीजें जो सामने आई हैं। एक तो मैडम ने कहा कि प्लेग्राउंड, यहाँ के आसपास प्लेग्राउंड नहीं है, तो मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप भी हमारी मदद करें। अपने रेवेन्यू स्टाफ से भी कहूंगा कि अगर कोई ग्राउंड के लिए यहाँ पे जगह मिलती है तो जल्दी से उसको आइडेंटिफाई करें, ताकि यहाँ बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड डेवलप किया जाए। वीडियो से आप भी देखें जरा इसको। शमशान घाट के कुछ पानी की समस्या थी कि वहाँ पानी अंदर आ जाता है, तो क्रेट बनवाने थे, वो हमारे एक्शन साहब ने कह दिया कि वो हमने उस पर काम किया हुआ है। फिर भी देखें आप, अगर और जरूरत है इसको भी करिए आप। फ्लड के रिलेटेड जो भी काम है वो आप टाइमली कर लीजिए। अगर कहीं और आपकी स्कीम के अंदर कवर नहीं भी हुआ है, फिर भी और अगर आपको करना है तो मई से पहले इसको आप देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स के बारे में कहा गया, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सारे डिफरेंट ऑफिसर्स ने बताया। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि एटलीस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो एक्सपेंडिचर स्टेट्स को करना होता है वो बहुत ही कम होता है ओवरऑल इंडिया में। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, J&K की बात नहीं कर रहा हूँ, कठुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ हम भी पीछे हैं उसमें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो गवर्नमेंट एलोकेशन रखता है वो हमें अवेलेबल होता है ऑलरेडी, उसमें हमें डिमांड नहीं देनी पड़ती। जैसे ही आप बेनिफिशियरी ढूंढते हैं या कोई स्कीम बनाते हैं तो आपके पास पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हम फिर भी उसको ना कर पाए तो वो कहीं ना कहीं समस्या है। अगर स्कीम्स के बारे में पब्लिक को जानकारी नहीं होगी तो भी ये हो सकता है, या हमारी तरफ से कमी भी तब भी हो सकता है। तो इसमें अवेयरनेस भी फैलानी है, सही तरह के बेनिफिशियरीज को ढूंढना भी है और खर्च भी करना है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के मैं चाहूंगा 100% एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि वो पैसा अवेलेबल है, कम से कम वो तो किया जाए। तो इसके लिए अच्छी अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे हॉर्टिकल्चर की बात यहाँ की गई, नए जो फार्मिंग टेक्निक है, नए जो फार्मिंग के ब्रीड्स हैं,
उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े, डाइवर्सिफाई ऑफ फार्मिंग में, उससे तरक्की होगी। पीडब्ल्यूडी, आपसे मैं कहूंगा एक ब्रिज की बात हुई है यहाँ पे कि ब्रिज के दोनों तरफ प्रोटेक्शन चाहिए जिसकी तरफ से, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हम रोड सेफ्टी की जो काउंसिल हमारी है उसकी मीटिंग में भी हम बार बार कहते हैं कि जहां भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी काम की जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए फंड्स भी आते हैं, उस पर काम हो सकता है। तो अगर अभी तक नहीं हुआ तो आपको देखना है, अगली रोड सेफ्टी मीटिंग से पहले आप बताएंगे इसका एस्टिमेट क्या है। ईशांत ने यहाँ कुछ समस्याएं बताई। ईशांत छोटा भाई है हमारा। ईशांत से मुझे ये शिकायत है कि ईशांत हर तीसरे दिन लगभग डीसी ऑफिस में होता ही है। तो जो समस्याएं यहाँ बताई हैं, अगर ये समस्याएं उसने डीसी साहब से कहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आज इसको एक कहने की जरूरत पड़ती। अगर आप हमारे कांटेक्ट में हैं तो यहाँ कहने के बजाय वहां कहते, ताकि 6 महीने पहले ही सॉल्व हो चुका होता। और जिस तरह का डीसी साहब का काम करने का स्टाइल आप सब जानते हैं कि ये ऑन द स्पॉट काम हो जाता, इस तरह आपको यहाँ बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टिल आपने जो कहा है यहाँ पे उसको हमने नोट पे लाया है अभी, और जो जो चीजें आपने कही है इन पे इमीडिएटली काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मैं पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए। और ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ आए तो तभी आप हमसे बात कर सकते हो। हाँ, ये आपकी सहूलियत के लिए कि हम आते हैं और आप खुल के बात कर सकते हो, लेकिन आप जब भी चाहें हमारे ऑफिस आके किसी भी समस्या को लेकर हमसे बात कर सकते हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा वहां दिक्कत आती होगी, हम कभी मीटिंग में हैं तो आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। तो उस तरह उस वजह से ये ब्लॉक दिवस होता है कि हम आपके बीच जाएं, आपके इस बीच काफी समय तक बैठें और आप हर ऑफिसर से बात कर सकें। बट उसके बावजूद भी अगर आप आना चाहें, कुछ कहना रह गया हो या माइक पे आके कहने में किसी को अगर झिझक हो, तो अकेले में आके हमसे मिलें, जब चाहे किसी भी ऑफिसर जाके मिलें। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे मिलना नहीं जाएगा। और अगर ऐसा कहीं है तो वो भी हमारे नोटिस में लाएं कि अगर आपको कहीं किसी से मिलने में दिक्कत आती है। सर, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी परेशानी होगी, बाकी जो सरपंच पंच लोग हैं इनमें भी कुछ चमचागिरी करने के शुरू हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन की जो चमचागिरी करेगा वो काम नहीं करवा सकता। लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनको, लीडर का काम है कि लोगों की परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखनी है, और जो भी काम है ऑन स्पॉट होना चाहिए। जहां आपने देखा बिजली विभाग की कितनी शिकायत है, बिजली विभाग की अपनी मन मर्जी से 700 यूनिट 800 300 बोल रहे हैं, 800 यूनिट डाल रहे हैं। और उसमें मैंने एक आरटीआई भी बनाई है, उसमें क्या है कि जो गरीब आदमी है उसी को डालते हैं। जो पैसे वाला बंदा, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, उसके 4 एसी चलते हैं, उसको 2 एसी के पैसे ले लेते हैं जेब में, उसको 200 यूनिट आ रही है। और मैंने एक्शन को भी बोला है, एक्शन के पास मेरे साथ एक सवाल भी था, मैं एक्शन साहब, मैं एनजीओ का भी बंदा हूँ, मैं इंक्वायरी कराऊंगा, ऊपर से हाई लेवल से इंक्वायरी होगी आपकी। बिजली विभाग जो वाला 300 यूनिट गरीब आदमी को, 150 यूनिट से ऊपर कोई नहीं दिला सकता है। गरीब आदमी की 180 यूनिटें भी नहीं चलती हैं। मैंने पूरा ब्यौरा लिया इसका। बात यह है कि जो अमीर लोग हैं उनको ही बेनिफिट हो रहे हैं। जहाँ देखो आप, जहाँ जो सारा सिस्टम आया बैठा हुआ है, 2014 2024 उसके बाद 25 2025 से 2011 के बाद किसी का, जहाँ बड़े लोग थे उन्होंने राशन कार्ड उन्होंने बनवाने हैं, बाइफिकेट करने हैं, अलग बनवाने वाले लोग थे, जहाँ कोई एमएलए नहीं बात रख रहा है, कोई सरपंच पंच नहीं बात रख रहा है। क्या देखते हैं, इससे पहले भी कई प्रोग्राम हुए, क्या लोगों की समस्याओं का हल हुआ? हमें ये सिर्फ ड्यूटी प्रशासन चलाने के लिए है, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि वो ये जो सेंट्रल सरकार है इनको नुमाइंदगी नहीं देना चाहती थी, एमएलए की नुमाइंदगी नहीं देने जाती थी, सरपंच पंच को बना के और ड्यूटी प्रशासन चला के अपने लोगों को आगे रख के। ब्लॉक दिवस में आम लोग तो दिखे नहीं, आम लोग का ये एम्प्लॉई ज़्यादा थे, जितने भी थे मैक्सिमम एम्प्लॉई लोग थे यहाँ पे। मैं आपको बोलूँ, राशन कार्ड बाइफिकेट नहीं लोगों के हो रहे हैं, 2011 के बाद सेंस ही नहीं हो जाएगा। प्रदेश सरकार और एलजी इंतजामिया क्या कहेंगे इस तरह के प्रोग्राम जो है? इंतजाम उन्हीं का पिल्ला है, जो उनके एमएलए हैं बीजेपी, वो भी पिल्ले हैं, वो भी बोल नहीं सकते हैं। एक एमएलए बोल रहा है हमारा वसूली का रजिस्टर, उससे मैं उसको बता देता हूँ, इंसाफ संधि की बात कर रहा है बनी वाला, वो बोलता है। बाकी बार तो स्टेट नहीं मांग रहे, किसके बाप की स्टेट है जी? ये स्टेट हमारे बुजुर्गों की स्टेट है। पहले तो हमारा रणजीत सिंह के पास थी स्टेट, उसके बाद हमारा गुलाब सिंह के पास आई है स्टेट, और इस स्टेट को बहाल होना जरूरी है। नहीं तो जो ड्यूटी के प्रशासन मायने ये होगी, हमारा रोड खराब हो गया, हमारा पानी खराब हो गया, पूछता नहीं। यहाँ चौधरी लास्ट ही मिनिस्टर रहा है, आपके कठुआ का है, हेल्थ मंत्री भी रहा और फॉरेस्ट मंत्री भी रहा। कभी आपने देखा कश्मीरी मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, कभी देखा आपने कहीं पौधे लगाते गए? डीएफओ भी पानी देते थे पौधों को। आज उसी के लगे हुए पौधे पले हुए जंगलात हैं, इन्होंने सारा जंगलात काट दिया। बरवाल वाले बड़े लीडर हैं, बरवाल में बड़ी लीडरशिप है। बरवाल का भी देखा आपने माइनिंग का, आपने हाल देखा इनको। जो लाल सिंह को मानते थे वो भी भाग के जा रहे हैं। पीले कटन्ने वाले भी बड़े लोग थे, लाल सिंह ने बनाए थे, वो भी भाग के बीजेपी में। जितेंद्र सिंह वो तो चाहता नहीं कि स्टेट बाहर हो, बोले ड्यूटी प्रशासन में हमारे अंडर रहे, हमारे सीमेंट बंच नीचे रहे, हम जो मर्जी करें, लूटे स्टेट को जो मर्जी करें। ये तो एक
ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। गरीब आदमी बोलता नहीं है यहाँ पे। लोगों ने यहाँ समस्याएं रखी, क्या लगता है हल क्या होगा कौन सी उनका? हल हुई मुझे बताओ। आश्वासन नहीं मिला सिर्फ। आपने एडीसी को पूछा कि कोई बाइट दे दो, एडीसी ने बाइट दी आपको? कोई नहीं दे सका बाइट। एडीसी की नौकरी खींच लेंगे, खा जाएंगे जी। जितेंद्र सिंह बैठा है मगर बस एक ही MP जो हिंदू मुसलमान में बांट के राजनीति कर रहे हैं, स्टेट को बांटा है। स्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोग।